वेलकम, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। मैं तनु आज जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ वो है कि आपके ट्विन फ्लेम्स, आपके सोलमेट्स, आपके जो हायर लेवल डिवाइन कनेक्शंस है, जो काउंटर पार्ट्स है, अभी जो आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या मिनिमल कांटेक्ट सिचुएशन में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हम उनके मैसेजेस रीड करेंगे आज, ठीक है। पता करेंगे उनके मैसेजेस के थ्रू कि वो क्या फील करते हैं आप लोगों को लेकर। चलिए ये स्पाइसी वाली रीडिंग हम शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने के पहले मैं आप लोग सबको ये बता दूं, ठीक है, क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो ये सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसे ना ले, उसे छोड़ दे, बिकॉज वो हो सकता है किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये सब के लिए है। लड़के लड़कियां कोई भी एक दूसरे के लिए देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आ रहे हैं, ये रीडिंग उसी मोमेंट के लिए आपका है। तो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपना एनर्जीज एक्सचेंज कीजिए। जितना एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे उतना पॉजिटिव होगा। आई होप आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही फील कर रहे हैं और पॉजिटिविटी सबको रिलीज कर रहे हैं, खास करके अपने पार्टनर्स को टेलीपैथिकली भेज रहे हैं पॉजिटिविटी। चलिए तो हम लोग ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज हमें गाइड करें कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके ट्विन फ्लेम्स, उनके सोलमेट्स, उनके हायर लेवल जो डिवाइन कनेक्शंस है, उनके हायर लेवल जो डिवाइन पार्टनर्स हैं, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, वो उन्हें क्या हिडन, डीपेस्ट हिडन मैसेजेस देना चाहते हैं, ये हमें गाइड करें। तो शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। तो वो आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं, वो आपको कॉल और मैसेज करना चाहते हैं। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। आप अभी भी उनके दिल का टुकड़ा रखते हैं, ठीक है, मतलब अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। वो आपको कॉल और मैसेज करना चाहते हैं पर कर क्यों नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। उन्हें डर है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दे, कहीं आपके साथ बात करें तो कुछ झगड़ा ना हो जाए आपसे, कोई तू मैं ना हो जाए। वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि अब आप लोगों के रिलेशन में एक बैलेंस है। उस बैलेंस के लिए ये झगड़ा, ये झंझट नहीं चाहिए उन्हें। वो अब आपके साथ एक कूल काम रिलेशन चाहते हैं। जो रिलेशन से वो भाग गए थे ना, वापस से वही रिलेशन वो चाहते हैं। वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों में जो प्यार था, एक जो केयरिंग नेचर था, एक नर्चरिंग नेचर था, वो वही चीज़ चाहते हैं। इसीलिए वो अभी इस मोमेंट पे आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। तो वो अभी धीरे धीरे आपको और समझना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि पहले हम लोग इस रिलेशन की शुरुआत से करें, दोस्ती से करें। दोस्ती रहेगा तो झगड़ा झंझट कम होगा, ठीक है। एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस कम होगा। पॉजिटिवनेस कुछ कम नहीं होगा, बट वो ऐसा सोच रहे हैं। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो वो अभी अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं जब वो आपके पास आए तो आप उन्हें एक चेंज्ड फॉर्म में देखें। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और हिडन उनके क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं उनके हिडन थॉट्स, उनके हिडन एनर्जीज क्या हैं, क्या मैसेजेस हैं। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि वो इस डीप लव के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन इसीलिए आई क्योंकि वो इस लव के लिए रेडी नहीं थे। वो एक प्लेयर की एनर्जी में थे, एक फ्लर्टिंग एनर्जी में थे। तो डीप लव होगा बोल के उन्हें कभी उनके सोच में कभी नहीं आया, उनको कभी समझ में नहीं आया। तो वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। उन्हें दोस्ती भी चाहिए, उन्हें आपसे प्यार भी चाहिए, तो रोमांटिक रिलेशन भी चाहिए आपसे, ठीक है।
कहीं ना कहीं एंड यहीं पे आके होने वाला है। आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो वो आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, तो वो वही चाह रहे कि आप भी उन्हें छोड़ के ना जाए, ठीक है। आई लव यू, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। 2 आए, आई वॉन्ट टू हग यू, तो वो आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में आना चाहते हैं वापस से। और ये एक मैसेज आया है, वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज कन्फ्यूजिंग मी। तो आप किस जैसे एक्ट कर रहे हैं ना, वो उनको काफ़ी कन्फ्यूज हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है वो है आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, वो उनको अभी भी अफेक्ट करता है, अभी भी उनको आपकी याद आती है। तो वो आपको कॉल और मैसेज करना चाहते हैं बट थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो देख रहे हैं उससे उनको लग रहा है कि आप उनसे काफ़ी दूर हो गए हैं, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी पहले वो आके आपसे शायद से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि आप दोनों में झगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्ती के बाद फिर आप लोग एक रोमांटिक रिलेशन में जाने वाले, क्योंकि वो आपसे अभी भी जेन्युइनली उतना ही प्यार करते जैसे कि पहले करते थे। अब हम और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट या आपके हायर लेवल डिवाइन पार्टनर की तरफ से प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के डिवाइन पार्टनर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उन्हें क्या अपना हिडन फीलिंग्स बताना चाहते हैं जो वो नहीं बता पाते हैं। प्लीज़ गाइड करें। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स, तो हो सकता है उनका कोई पास्ट रिलेशन ऐसा रहा हो या कुछ हार्ट ब्रेक ऐसा रहा हो जिसकी वजह से वो इस रिलेशन से भी डर रहे हैं। आई नीड मोर टाइम, तो उनको और थोड़ा टाइम चाहिए हील करने के लिए, उनको और थोड़ा टाइम चाहिए इस रिलेशन को समझने के लिए, ठीक है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, तो अभी उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलती की है आपके साथ और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशन में आया था जिसकी वजह से आज इतना कॉन्फ्लिक्ट और इतना नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, इतना सेपरेशन आ गया है आप दोनों के बीच में। तो वो सब चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, बट इसके लिए उन्हें और थोड़ा टाइम चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें ये जो पास्ट जो कनेक्शन था उसका डर इस रिलेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई हैव सो मच टू से टू यू, तो वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं जो वो अभी तक नहीं बताए हैं। हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, कुछ हो सकता है वो आपके सामने एक मास्क पहन के रहते हो तो आपको उनके बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइजेशन है कि उनके वजह से ही ये रिलेशन में इतना प्रॉब्लम्स आया है, इतना जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, इतना जो फ्रकास आया है, ये सिर्फ उनके वजह से ही आया है। यू डिजर्व बेटर दैन एनीथिंग आई कैन ऑफर, तो उनको इस बात का भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप जितने अच्छे हैं, आप जितने केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, आप जितने काइंड हार्टेड है, तो और वो जितने प्रैक्टिकल इंसान है, आप जितने इमोशनल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी अपने जैसे ही किसी को डिजर्व करते हैं। उनके जैसे एक प्रैक्टिकल पर्सन को डिजर्व नहीं करते हैं, उनके जैसे एक मतलब जो अपने आप को हाइड करता है, इमोशंस को हाइड करता है, वैसे इंसान को डिजर्व नहीं करते जो आपको खुल के प्यार नहीं कर सकता। तो उनको कहीं ना कहीं ये एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, तो वो कहीं ना कहीं आपके मतलब अपने फोटोग्राफ्स या कुछ स्टेटस डीपी वगैरह लगाते हैं ताकि आप उन्हें देखें, ठीक है, आप जेलस फील करें या आपके मन में कुछ आए उनको लेकर।
आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, तो वो अभी भी डरते हैं, आपसे बात करने में डरते हैं, ये भी कार्ड यही बता रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसके पहले भी ये आया कि आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, बट यही है, उनको डर है, किसी बात का उनको डर है। हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए जिसका डर है, या फिर कुछ झगड़ा आप दोनों के बीच में ना हो, इस बात का डर है। मतलब कुछ तो उनके मन में है जिसका डर है, या फिर वो पास्ट कनेक्शन जो उनका था उसको लेके आपके साथ रिलेट करते हैं, इस चीज़ का डर हो सकता है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि वो एक पब्लिक फिगर हैं, उनका काफ़ी रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, और इस बात का डर है कि अगर आप दोनों का रिलेशन सोसाइटी के सामने आ गया तो फिर लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, या उनके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्या बोलेंगे इस रिलेशन को लेके, तो ये सब चीज़ का डर है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई है वो है आई डू टॉक अबाउट यू, तो वो किसी न किसी से आपके बारे में बातें करते हैं, इस रिलेशन के बारे में बातें करते हैं, और हो सकता है उनसे ही वो सोल्यूशन भी लेना चाह रहे हो कि क्या करना है नहीं करना है, वो क्लैरिटी खोज रहे हैं इस रिलेशन का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का जो मतलब क्या गाइडेंस है आपके लिए, मतलब क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, ये ट्विन फ्लेम डेक से देखते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपसेट नहीं होना है, इस रिलेशन में जो भी हो रहा है इसको लेके अपसेट नहीं होना है, क्योंकि आप लोग एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन में हैं, तो फिर आपको टेस्ट ऑफ टाइम तो चलना पड़ेगा, मतलब वो तो देना ही पड़ेगा, आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी आप इस रिलेशन में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप नेगेटिव रहेंगे या नेगेटिव सोचेंगे, अपसेट रहेंगे, ठीक है, ना आप हील कर पाएंगे ना आपके पार्टनर हील कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब तक हीलिंग नहीं करेगी और जब तक अवेकन नहीं होगी, तो फिर वो मतलब जेंडर बेसिस पे मैं नहीं बोल रही, एनर्जी बेसिस पे बोल रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन जब तक हील नहीं हो जाते हैं तब तक वो डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जीज अपना सेंड नहीं कर सकते, और जब तक वो अपना एनर्जी सेंड नहीं करेंगे तो डिवाइन मैस्कुलिन भी जल्दी हील, जल्दी अवेकन नहीं होते। और डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन वॉज मेंट टू हैपन, तो देखिए ये जो भी चल रहा है आपके कनेक्शन में, ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, हायर लेवल डिवाइन कनेक्शन है, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्यूशंस भी आएंगे। ठीक है, और ये जो भी होगा, जो भी जैसे भी चल रहा है ना, ये सब जैसा जैसा डिवाइन चाह रहा है वैसे वैसे ही चल रहा है, और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही आप दोनों का यूनियन भी होगा। यहाँ पे देखिए मीटिंग, यूनियन इज अबाउट टू हैपन, तो आप प्लीज़ अपना पॉजिटिव एनर्जी रखिए ताकि आप अपना पॉजिटिव एनर्जी अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को भेज सके, और अगर उनको आप पॉजिटिव एनर्जीज भेजेंगे तो वो जल्दी अवेकन होंगे, और आप दोनों के बीच में काफ़ी जल्दी यूनियन होने वाला है, ऐसा डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। एंड रीचिंग आउट का भी कार्ड आ गया है, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट, ये तो हमें तीनों डेक्स में ये चीज़ आया कि आपके काउंटर पार्ट जो है वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। पहले आया आई वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, यहाँ पे भी आया कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, तो यहाँ पे आ गया, इसमें आ गया रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट, तो कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप लोग का डिवाइन टाइमिंग काफ़ी सामने है, यूनियन काफ़ी सामने है। सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन भी आने वाला है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय, तो अभी भी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट को भी आप अच्छे से जी लीजिए, इसको भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये फिर से वापस आने वाला नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन, तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी रहता है। ठीक है, तो उनको बैलेंस में आना होता है, और वो बैलेंस में आते हैं तभी जब डिवाइन फेमिनिन अपने पॉजिटिव एनर्जीज को सेंड करते हैं। ठीक है, टेलीपैथिकली, तो आपको अपना पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना है डिवाइन मैस्कुलिन को, ताकि वो एक बैलेंस में आके आपके पास रीच आउट कर सके और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आप लोग दोनों का यूनियन हो सके। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट
टू योर हाईएस्ट गुड। तो कहीं ना कहीं आप लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, ये बार बार देखा जा रहा है। इसमें नेगेटिव थॉट्स जितना रहेगा उतना आप लोगों के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स उतने बढ़ेंगे, उतना आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उतने ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव थॉट से दूर होना होगा। ठीक है, आपको ये सोचना है, जब भी आप नेगेटिवली सोचेंगे तो हमेशा एक बार एनालाइज कीजिए। ठीक है, कि मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ, तो मुझे दोबारा से अवेकन होना है। मेडिटेट कीजिए। ठीक है, और अपने आप को बैलेंस में रखिए। देखिए यहाँ पे होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, यही मैंने बोला ना कि उनको बैलेंस में आने के लिए, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लाने के लिए आपको पॉजिटिविटी भेजना ही पड़ेगा। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, तो आप लोग ट्विन फ्लेम स्टेजेस में हैं। योर रिलेशनशिप इज इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो आप, ये कंफर्मेशन है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैक्सिमम व्यूअर्स मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ सोलमेट जर्नी में है, कुछ हायर लेवल डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग्स। देखिए 3D में आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, बट 5D में आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। एस्ट्रल एक्सपीरियंस आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ख़ास करके रात को आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं एंड वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप क्योंकि आप दोनों की जो सोल्स है वो 5D में एक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को सोचेंगे, आप दोनों एक दूसरे को फील करेंगे, एक दूसरे को मिस करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए ताकि पॉजिटिविटी आप उन्हें सेंड कर सके। और चक्रा बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास। तो आपको हीलिंग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोग हील्ड अभी तक फुल्ली नहीं हुए हैं। आप जब तक फुल्ली हील्ड नहीं होंगे, आप जब तक फुल्ली अवेकन नहीं होंगे, आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिविटी नहीं रहेगा तो फिर आप उनको एनर्जीज नहीं भेज पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, बट वैसे सोचने से नहीं होता है, आपको हीलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और मेडिटेशन सबसे बड़ा सोल्यूशन है इस चीज़ का। आप मेडिटेट कीजिए, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होगी। और सिर्फ देखिए एक और बात है, सिर्फ इस रिलेशन को लेके आपको नहीं सोचना है, आपको अपना काम भी करना है। आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है आपको उस पर भी ध्यान देना है, आपको काम करते रहना है। हाँ, आपको ध्यान देना है अपने लाइफ पे, अपने काम पे ध्यान देना है। बिकॉज आप जितना अपना काम करेंगे ना, उतना फास्ट हीलिंग का प्रोसेस बढ़ता रहता है। ठीक है, और जितनी फास्ट आप हील होंगे तो आप में उतनी पॉजिटिविटी आएगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो ऑरा ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंच जाएगा। तो आप अपने आप पे ध्यान दें, आप अपना सेल्फ लव पे ध्यान दें, अपने सोल जर्नी पे ध्यान दें। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे ध्यान दें, तभी आपके चक्रास हील होंगे। ठीक है, अभी चक्रास हील्ड नहीं है। लास्ट हम देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये देखने के बाद हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। तो एंजल्स, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। पहला कार्ड आया है लेट गो। तो आपको बोला जा रहा है आपको इस कनेक्शन को, अपने पार्टनर को लेट गो करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है, आप सिर्फ इसको लेके बैठे रहेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको अपना काम करना है और इस रिलेशन को अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चलने देना है। आपके पार्टनर खुद आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड है यस। तो आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे आपके पास, पॉजिटिव एकदम, मतलब बहुत बड़ा यस है। देखिए यस, आप लेट गो कीजिए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। आप लेट गो कीजिए, क्योंकि आप लेट गो करेंगे तभी आप पॉजिटिव हो पाएंगे। रिमेन पॉजिटिव, तब से मैं यही बोल रही, रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आप लेट गो नहीं करेंगे इस कनेक्शन को, आपके पार्टनर्स उतना टाइम लगाएंगे आपके पास आने। एंड सक्सेस, बॉटम ऑफ द
डेक की एनर्जी, तो आपको सक्सेस मिलेगा इस रिलेशन में, बट उसके लिए क्या करना है, आपको लेट गो करना है। इस रिलेशन को, इस पर्सन को आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको उनका वेट करते नहीं रहना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप सारा काम कीजिए अपना जैसे आपका लाइफ चलता है, अपना सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स सबके साथ घूमिए फिरिए, अपना मस्ती कीजिए, अपना एंजॉय कीजिए अपना लाइफ को। आपको बोला जा रहा है ना, प्रेजेंट मोमेंट को जी लीजिए, एंजॉय कीजिए, उसमें सेलिब्रेट कीजिए उसको, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। आपके पर्सन आएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे। तो इसके साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आया या आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, देखिए सब कुछ अच्छा होगा। उनको लेट गो कर दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए, अपने लाइफ में खुश रहिए। जो करना है आपको, अपना सारा एम्बिशंस, अपना सारा पैशंस फुलफिल कीजिए, देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। डिवाइन अपना रोल प्ले कर देगा, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन गाइड कर रहा है आपके रिलेशन को, टेंशन नहीं लेना है। Please like, share, subscribe and do not forget to press the notification bell. Bye bye, take care.